सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो गुरु जी ने हाल ही की कथा में यानी कि कल के ही दिन की कथा में बताया है एक नया उपाय जो कि वंश की वृद्धि के लिए है, संतान की प्राप्ति के लिए है। संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए गुरु जी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है। गुरुजी ने ये जो उपाय बताया है ये पति और पत्नी दोनों को करना है। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि किस प्रकार से आपको ये उपाय को करना है। यदि 30 वर्ष से अधिक हो गए हैं और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, ऐसा गुरुजी ने अपनी कथा में कहा कि यदि 30 वर्ष से ज़्यादा हो गए और आपने हर एक जगह पे दिखाया और हर जगह से दिखाने के बाद आपको सफलता कहीं नहीं मिली, तो एक बार इस उपाय को ज़रूर करना। पत्र में भी एक माता ने ये उपाय किया और उनको वंश की वृद्धि हुई। तो किस प्रकार से करना है आपको ये उपाय? तो गुरुजी ने जो उपाय बताया ये बताया प्रदोष के दिन का उपाय। प्रदोष के दिन अब आप सभी जानते हो कि एक महीने में दो प्रदोष आती है। एक आती है शुक्ल पक्ष की प्रदोष और एक आती है कृष्ण पक्ष की प्रदोष। दोनों प्रदोष को प्रदोष काल में, कब? प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। प्रदोष काल हमने आपको कई बार बताया, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद 2 घंटे का समय प्रदोष काल होता है। इसी प्रदोष काल में कोशिश करें पति और पत्नी दोनों जाने की। भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाएं। शिव जी के मंदिर में जाकर गुरु जी ने कहा कि आप प्रदोष का व्रत शुरू करें। क्या करें? प्रदोष का व्रत। अब यदि आप व्रत कर सकते हैं प्रदोष का, या प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो जरूर करें इस उपाय को। पर यदि आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते या फिर प्रदोष का व्रत करने में सक्षम नहीं है या नहीं कर सकते किसी भी कारण की वजह से, तो आप केवल एक दीपक या तो आटे का ले लीजिए या मिट्टी का ले लीजिए। इस दीपक को भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाइए। शिव जी के मंदिर में इस दीपक को ले जाकर सबसे पहले तो दीपक में घी डाल दीजिए। यदि आपके पास में गाय का घी है तो बहुत अच्छी बात है। दीपक में घी डालकर इसमें दो लंबी बात लगाइए, कपास की, रुई की दो लंबी बात लगाइए। अब ये जो दो लंबी बात आप लगाओगे, ये दोनों जो बात है ये आपको क्या करना है, अपने हाथ से बनाकर लानी है, बनाकर लगानी है। पहले आप रुई लेकर आएँ, उससे दो बात बनाएँ और दोनों बातों को दीपक में लगा दीजिए। यदि गाय का घी नहीं है तो जो आपके पास में घी है उस घी का आप इस्तेमाल कीजिए और प्रदोष के दिन ये कार्य कीजिए। दीपक को भगवान शंकर के सम्मुख में रखकर भगवान शिव के नाम यानी कि भगवान शिव जी का नाम लीजिए और माता पार्वती का नाम लीजिए। शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए ये दीप प्रज्वलित कर दीजिए। संतान कामना कीजिए। प्रत्येक महीने की 2 प्रदोष को ये उपाय कीजिए। हर महीने 2 प्रदोष आती है, पर यदि आप चाहते हैं कि उपाय जल्दी सफल हो जाए, तो फिर आप प्रतिदिन शिव मंदिर में या फिर अपने ही घर पर, कहाँ पर? अपने ही घर पर, यदि भगवान शंकर का मंदिर है आपके, यदि आपके आसपास में मंदिर है तो वहाँ, नहीं तो अपने ही घर में यदि भगवान शंकर का शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सम्मुख में दीप प्रज्वलित करना शुरू कर दीजिए। प्रदोष काल में कीजिए इस उपाय को। बाबा से प्रार्थना कीजिए, संतान कामना कीजिए, आपकी ये संतान कामना पूर्ण होगी। एक दीपक में दो लंबी बात लगाकर शिव जी से प्रार्थना कीजिए और दीप प्रज्वलित कीजिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है, बाबा से प्रार्थना करनी है। यदि प्रदोष का व्रत कर सके तो प्रदोष का व्रत कीजिए। आने वाले वीडियो में हम आपको प्रदोष के व्रत का भी वर्णन करेंगे कि प्रदोष का व्रत किस प्रकार से किया जाता है। चलिए दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों के पास। दूसरा उपाय शुक्रवार के दिन रोग मुक्ति के लिए। शुक्रवार के दिन रोग मुक्ति के लिए आपको क्या करना होगा? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जो बेलपत्र है, इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सबसे पहले एक बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। आपको रोग कोई सा भी हो, डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए और उसके साथ ही उपाय कीजिए। बेलपत्र को समर्पित कर दीजिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। समर्पित करने के बाद में इस बेलपत्र के ऊपर आपको सबसे पहले थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। क्या डालना है? कच्चा दूध। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कच्चा दूध समर्पित कीजिए। इसके बाद में एक कलश से 7 बार जल, कितनी बार जल? 7 बार जल इस बेलपत्र पे समर्पित करो। 7 बार जल समर्पित करने के बाद में ये बेलपत्र उस व्यक्ति को खिला दो जिस व्यक्ति को रोग है, जिस व्यक्ति को परेशानी है। यानी कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग हो, जो रोग है उस रोग को समाप्त करने के लिए आपको ये बेलपत्र खिलाना चाहिए।
एक शुक्रवार उपाय करने के बाद में अगले शुक्रवार को फिर से उपाय करें। बाबा की कृपा होगी और आपको रोग मुक्ति भी होगी। अगले उपाय की तरफ चलते हैं हम हमारे अगले उपाय की तरफ, जो कि है मनोकामना पूर्ति उपाय। मनोकामना पूर्ति आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल इस प्रकार से समर्पित करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दे। और वो जल समर्पित करने का तरीका कौन सा है? तो आपको मनोकामना पूर्ति करने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 3 स्थान पर जल समर्पित करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो कलश है आपके पास में, उस कलश के अंदर थोड़ा सा लाल चंदन डाल लीजिए। अब लाल चंदन को डालकर इस कलश को लेकर जाइए शुक्रवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर के अंदर। सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े हो जाइए। दक्षिण दिशा आप सभी जानते हैं, जब दक्षिण दिशा में आप खड़े होंगे तो इस प्रकार से भगवान शंकर का शिवलिंग होगा, जो कि जो भगवान शंकर की जलाधारी है शिवलिंग की, वो उत्तर की तरफ होगी। अब आपको जल समर्पित करना है। तो सबसे पहले आपको जल कहाँ समर्पित करना है? भगवान शंकर का जो चरण है शिवलिंग का, वहाँ पर आपको जल समर्पित करना है आपकी मनोकामना बोलते हुए। जैसे कि हम आपको इसमें दिखाते हैं, तो सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है भगवान शंकर के ये जो चरण वाला भाग है, बिल्कुल जो एंड पॉइंट है, यहीं पर आपको जल समर्पित करना है कलश से। जल समर्पित कीजिए यहाँ पर। थोड़ा सा जल समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है, अब ये जो भगवान शंकर का शिवलिंग है, शिवलिंग में जो विपरीत वाला स्थान है, ये यहाँ पर जल समर्पित ना करना। इसके भी जो पीछे वाला भाग है, ये जो गोल वाला भाग है, इस वाले भाग पर जल समर्पित करना आपकी कामना बोलकर। यहाँ पर जल समर्पित करना। जब कलश में से यहाँ जल समर्पित कर दो, इसके बाद में थोड़ा सा जल कलश में और बचाना और बचा हुआ जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना। शिवलिंग पे समर्पित करके बाबा से प्रार्थना करना और बाबा से प्रार्थना करते हुए अपने मनोकामना बोलना। बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना को, आपकी जो कामना है उसको शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। हमारे वीडियो के अंतिम उपाय की तरफ चलते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अंतिम उपाय इस प्रकार से है। अंतिम उपाय है तुमरुकेश्वर महादेव वाला उपाय। यदि कोई नारी जो कि गर्भवती है और वह चाहती है कि नॉर्मल डिलीवरी से उसके संतान हो जाए, तो एक बार ये प्रयास ज़रूर करना। 7 गुड़ के टुकड़े यानी 7 गुड़ की डली या टुकड़े लेना, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग पे घुमा लेना 7 बार। कितनी बार? 7 बार। घुमाने के बाद में प्रतिदिन एक गुड़ का वो टुकड़ा खाना शुरू करना। 8वें महीने में एक बार प्रयास करना। जब ये उपाय एक बार कर लो, फिर से एक बार प्रयास करना और 9वें महीने में भी एक बार प्रयास करना। तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करना। बाबा की कृपा हुई तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।